that we are discussing lesson 4th, chemical kinetics. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट 1 या 2 साल बाद क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। कल वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका न्यूमेरिकल पार्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपना जो आंसर आया था K = 2.303/T log R नोट अपॉन R। R नोट अपॉन R, R नोट क्या था? R नोट क्या था यहाँ? इनिशियल रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और R क्या था? नहीं, हाफ लाइफ टाइम में हाफ हो जाएगी ना, अदरवाइज R क्या है? R क्या है? हाफ लाइफ टाइम पर तो इनिशियल का हाफ हो जाएगा। R क्या है? नॉर्मली T टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, T टाइम पर। R नोट तो है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है T टाइम पर, या आप कह दे रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो बच जाएगी। जैसे मैं मान लो अपने चाय बनाने के लिए मान लो 500 ग्राम चीनी ले आए, है ना, 100 ग्राम अपने यूज कर ली, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो मान लो 500 थी, कंसंट्रेशन तो नहीं ले रहे हम लोग, मास ले रहे हैं, मान लो 500 था, 100 ग्राम हमने चाय बनाने में यूज कर ली, तो बच कितनी गई? रिमेनिंग कितनी रह गई? 400। वो 400 ही रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, ठीक है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन यानी टी टाइम पर कंसंट्रेशन जो बच जाएगी रिएक्टेंट की। कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने में यूज हो जाएंगे, बाकी के जो रिमेनिंग रह जाएंगे वही आर है, ठीक है। अब हमारे को जब इसका क्वेश्चन आएगा ना, तो लॉग की वैल्यू चाहिए होगी, लॉग की वैल्यू चाहिए होगी, और लॉग की वैल्यू वो हमारे एग्जाम में नहीं देता है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें लॉग की वैल्यू नहीं आएगी। जो अब क्वेश्चन लिखेंगे उसमें लॉग की वैल्यू नहीं आएगी, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमें लॉग की वैल्यू आनी चाहिए। अब मैं लॉग की वैल्यू बताऊंगा आपको, आप चाहे कितनी मर्जी बड़ी डिजिट दे दे, लॉग सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। अब पहले तो लॉग सीखे अपन। लॉग जो होता है ना, लॉग A × B, इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? लॉग A × B को log A × B मल्टीप्लाई वाला log कैसे लिखा जाता है बताओ? log A प्लस log B, मल्टीप्लाई वाला log प्लस में आता है, ठीक है, log A प्लस log B। log A अपॉन B का मतलब क्या होता है? देखो, log A अपॉन B का log A माइनस log B। तो आप यहां से देख सकते हैं, जो डिवाइड वाला log होता है ना, डिवाइड वाला log वो माइनस में आता है, जो मल्टीप्लाई वाला log होता है वो प्लस में लिखा जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला log प्लस में चलेगा, डिवाइड वाला log जो है वो माइनस में चलेगा। तो log A × B का मीनिंग है log A प्लस log B। अगर हम इसकी ओपन करके लिखें इसको, तो log A × B कैसे लिखा जाएगा? log A प्लस log B। log A अपॉन B कैसे लिखा जाएगा? log A अपॉन B। log A माइनस log B। अब हम देखें, अगर ये हो हमारे पास log A की पावर n, log A की पावर n, तो बताओ पावर कहाँ आ जाएगी? कैसे लिखेंगे इसको? आगे पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, ये बन जाता है n log A, n log A। तो log A × B जो होता है वो log A प्लस log B की फॉर्म में लिखा जाता है। log A अपॉन B जो होता है वो log A माइनस log B की फॉर्म में लिखा जाता है, और log A की पावर n जो है वो n log A लिखा जाता है। अब हमने इन्हीं 3 का यूज करते हुए सारे log सीखने। देखो, सबसे पहले आपको 2 log याद रखने पड़ेंगे सिर्फ। एक तो log 2, जो आपको कल भी मैंने बता दिया था। log 2 क्या वैल्यू होती है? log 2 की 0.3010। log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771।
0.4771। ये दो आपको लर्न करने हैं। उसके बाद आपको चाहे जितनी मर्जी बड़ी डिजिट दे दी जाए, आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771। अब log 4 देखें। 4 को आप कैसे लिख सकते हैं बताओ। 4 को अगर इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिखो, इजी वे में लिखो। इसको कैसे लिखोगे log 4 को? 2 इंटू 2, बहुत बढ़िया। log 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब ओपन करो इसको, मल्टीप्लाई वाला log किस में आ जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई वाला log कैसे लिखोगे? प्लस में। तो क्या लिखेंगे log 2 इंटू 2 को? log 2 प्लस log 2, log 2 प्लस log 2। अब log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 0.3010, 0.3010, फिर प्लस 0.3010, टोटल करोगे इसका तो 0.6020। log 4 की वैल्यू आ गई 0.6020। और इसको देखो कैसे कर सकते हैं हम। log 4 को एक तरीका और भी है सोल्व करने का। 4 का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। पावर कहाँ आ जाएगी? पावर आगे आ जाएगी। इस अब ये अप्लाई कर दिया हमने log a की पावर n वाला, तो ये बन गया n log a। तो 4 हो गया। 4 क्या हो गया? 4, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी। क्या बन जाएगा? 2 log 2। अब log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? log 2 की वैल्यू 0.3010, तो ये बन गया 2 इंटू 0.3010। तो मैंने log 2 की वैल्यू पुट कर दी। log 2 की वैल्यू होगी 0.3010, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम आंसर आ जाएगा। देखो 0.6020। वो जैसे मर्जी सोल्व कर लें, 4 को आराम से सोल्व हो जाएगा। एक बार आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्लास ऑफ होने के बाद ना एक बार log की प्रैक्टिस कर लें, आपको एक एक log लर्न हो जाएगा। देखना, अब चल रहे हैं हम log 5 पे। log 5 को कैसे लिख सकते हो? 5 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं। 5 को लिख सकता हूं log 10/2। सही है क्या? 5 10/2 होगा क्या? समझ गए? log 5। अब 5 को सोल्व करना है तो log 10/2 बना लो। अब अपॉन वाला log कैसे लिख सकते हैं बताओ? डिवाइड वाला log को कैसे लिखेंगे? माइनस में। तो क्या बन जाएगा? log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू तो पता होगी सबको। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की, log 10 की, 10 की log, ये बेस 10 नहीं है बच्चे, ये log बेस 10 ये वैल्यू पूछ रहा हूं मैं आपसे। log 10 की वैल्यू, ये बेस तो हम लोग लिखते नहीं है, ये तो नॉर्मली होता ही अंडरस्टूड है कि सिंपल log जो होता है वो log बेस 10 नहीं होता है। log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 की वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है। log 10 इक्वल टू 1, ये तो बहुत ईजी है। log 10 इक्वल टू 1 होता है। अब आप log 10 की वैल्यू पुट करें। log 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू तो 1 में से जब आप 0.3010 लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6990, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.7। 699 लगभग 0.7 हो गया। क्लियर? फिर देख ले 5 को कैसे लिखेंगे। 5 को लिखेंगे हम लोग 5 का मीन क्या है? 10/2। 10/2 डिवाइड वाला log कहाँ जाता है? डिवाइड वाला log माइनस में। तो ये बन गया log 10 माइनस log 2। log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू 1 और log 2 की वैल्यू अपने को पता है 0.3010। जब आप लेस करेंगे तो आ जाएगा 0.6990, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.7। अब हम चले log 6 पे। 6 को इजी वे में कैसे लिख सकते हो? 6 को 2 मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 होता है। अब मल्टीप्लाई वाला log कैसे लिखोगे बताओ? मल्टीप्लाई वाला log
प्लस में log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3। इसलिए मैंने आपको कहा था कि दो वैल्यू आपको लर्न करनी है, एक log 2 की, एक log 3 की। तो log 2 की वैल्यू अपने को पता है 0.3010 और log 3 की प्लस में करना है log 3। कितनी है log 3 की वैल्यू? 4771। सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.7781, 0.7781। अब जो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा ना, मैं फिर कह रहा हूं आपको, उसमें log की वैल्यू नहीं देता। आप चाहे कंपटीशन एग्जाम का पेपर देख लेना, चाहे आप 12th लेवल का पेपर देख लेना, कोई भी पेपर देख लेना, उसमें आपको log की वैल्यू नहीं देता। वो आपको log की वैल्यू पुट करनी होती है वहाँ अपने आप। और log की वैल्यू पुट करने के लिए हमारे को ये चीज़ें पता होनी जरूरी है। दो ही log आपको लर्न करने हैं, log 2 और log 3, log 2 और log 3। उसके बाद सारे log आप सोल्व कर सकते हो। तो अभी आपके सामने चल रहा है, देखो log 9 तक मैं सोल्व करूंगा, 10 की तो एक ही होती है, ठीक है। उसके बाद आपको और सिखाऊंगा आगे अगर log आ जाए तो कैसे सोल्व करते होते हैं। log 7, 7 को कैसे लिख सकते हैं हम? 7 को मल्टीप्लाई में कर सकते हैं क्या इसके टुकड़े? डिवाइड में करें तो कैसे लिखेंगे? 5 को क्या लिखा था? 5 को 14/2 करेंगे मान लो, तो अपने को log 14 भी तो नहीं पता है ना। मान लो हम लोग 14/2 लिख देते हैं, तो अपने को log 14 भी नहीं पता, इसलिए 7 को पढ़ा रहने दो, एक बार ऐसे ही पढ़ा रहने दो, अपने आप सोल्व होएगा, देखना ये। अब log 8 सोल्व करो, log 8 सोल्व करो। 8 को कैसे लिखोगे? 8 को बताओ, मल्टीप्लाई में कर दो टुकड़े इसके। 2 × 4, 4 के भी टुकड़े होते हैं फर्दर। 2 × 2, तो log 8 कैसे बनेगा? 8 के टुकड़े करो, 8 के कैसे बनेगा? 2 की क्यूब या 2 × 2 × 2, वो जैसे मर्जी लिख दो, 2 × 2 × 2। अब ओपन करो, मल्टीप्लाई वाला log किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई वाला log प्लस में, तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, log 2 प्लस log 2 प्लस log 2। और log 2 की वैल्यू अपने को पता है, कितने log 2 की वैल्यू? 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010, तो ये बन गया 0.9030। log 8 की वैल्यू आ गई 0.9030। अब फिर देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम। एक तरीका और है, log 8 का मीनिंग हो गया 2 की क्यूब, 2 की क्यूब हो गई। क्यूब कहाँ आ जाएगी? अब पावर 3 है, पावर कहाँ आ जाएगी? तो ये बन जाएगा क्या? 3 log 2, 3 log 2, log 2 की वैल्यू 0.3010। और जब 3 को आप 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9030। तो log 8 की वैल्यू हो जाती है 0.9030। अब 9 सोल्व करें, 9। अब पहले 7 देख ले, 7 कैसे सोल्व होगा देखो। अब आप देखो, मेरे को log 6 पता है, log 6 सोल्व हो गया था अपने से, और मेरे से log 8 भी सोल्व कर लिया मैंने। तो जब log 6 सोल्व हो गया, log 8 सोल्व हो गया, तो log 7 का आइडिया लग सकता है या नहीं लग सकता? ये बताओ पहले तो, कैसे लगेगा बताओ, क्या आइडिया लगाओगे? मेरे पास log 6 की वैल्यू है, log 8 की वैल्यू है, तो log 7 की वैल्यू का कैसे आइडिया लगाऊंगा बताओ? 0.8 समथिंग, बहुत बढ़िया है ना। तो कैसे देखो आप, ये हो गया 0.7781। log 6 जो होता है वो होता है 0.7781, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.78। 7781 जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.78 हो गया। और ये था log 8 था 0.9030, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.90। तो आप 0.78 और 0.90 का मिड डिजिट बता दो क्या होगा, बिल्कुल इसके बीच का डिजिट क्या होगा 0.78 और 0.90 के। .84, यही log 7 की वैल्यू होती है। 0.8451 log 7 की एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन हम लोग 52 लिखते हैं ताकि 2 का डिवाइडेशन ईजी हो जाए,
है ना, नहीं तो पॉइंटों में आगे चलता जाएगा काम, पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो ये log 7 की वैल्यू सोल्व हो गई, क्योंकि ये बन गया ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.78, ये हो गया ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.90, और 78 और 90 के बीच की डिजिट अगर आप देखेंगे तो 0.84 आ जाएगी, जो log 7 की वैल्यू है। क्लियर? log 7 कैसे सोल्व किया है? अब चले log 9 पे। 9 को कैसे लिखोगे बताओ? 9 को 3 इंटू 3 या 3 का स्केयर, जैसे मर्जी कर दे हम। 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई वाला लोग कैसे लिखेंगे? लोग 3 इंटू 3 को कैसे लिखेंगे? प्लस log 3 प्लस log 3। log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771, तो ये आ जाएगा 0.9542। log 9 की वैल्यू सोल्व होगी 0.9542। तो इस तरह से हम लोग log सोल्व कर लेते हैं। समझ आए कैसे सोल्व किए हैं? log 6 की कितनी थी? log 6 की 0.7781, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू होगी 0.78, सही है। 0.7781 ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.78 हो गया। log 8 कितना आया? log 8 आया 0.9030, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू हो गया 0.90। अब log 6 तो है 0.78 और log 8 है 0.90, तो 6 और 8 के बीच में ही तो 7 है। 7 कहाँ है? 6 और 8 के बीच में। तो log 6 की जो वैल्यू है, log 8 की जो वैल्यू है, उसके बीच का जो डिजिट आएगा ना, वही log 7 की वैल्यू आएगी। तो 0.78 और 0.90 के बीच में क्या आता है? 84। तो ये 0.84 ही log 7 की वैल्यू है। क्लियर? अब एक बार अपने फिर रिपीट कर देते हैं। log 2 कितना था बताओ? log 2 0.3010। log 3 4771। log 4 0.6020। कैसे सॉल्व किया था बताओ 4 को? 2 इंटू 2 से, ठीक है, 2 इंटू 2। मल्टीप्लाई वाला log प्लस में आ जाएगा, log 2 प्लस log 2, और log 2 की वैल्यू आपको पता है। एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने, वर्बली लर्न हो जाएंगे ये। log 5 की वैल्यू आई थी 0.6990। 0.6990 ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.7। कैसे किया था बताओ log 5 को सोल्व? 10/2 से, ठीक है, 10/2 से। एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। log 6 की वैल्यू आई थी 0.7781। कैसे किया था log 6 को सोल्व? 2 इंटू 3 से, और मल्टीप्लाई वाला log प्लस में आ जाएगा, ठीक है। फिर आया log 7। log 7 सोल्व नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हमने 6 और 8 के बीच की डिजिट ले ली थी। क्या थी बताओ 6 और 8 के बीच की डिजिट? 84। 0.84 क्या आ गया था आगे? 51, ठीक है। फिर आया log 8 को कैसे लिखेंगे बताओ? 8 को 2 की क्यूब, और सोल्व करने के बाद क्या बन गया था? 2 की क्यूब को 9030, ठीक है, 9030। log 9 को कैसे सोल्व किया था? 9 को 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको सोल्व करने के बाद बन गया था 9542। और log 10 की वैल्यू कितनी थी बताओ? log 10 की 1। अब ये हमारे पास log 10 तक आ गई। अब आगे लोग कैसे सोल्व करते हैं देखो। जैसे मेरे को उसने दे दिया, मान लो किसी क्वेश्चन में log
2556। क्या इसको मान लो सोल्व करना है, वैसे अपना आता नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी कैसे सोल्व करेंगे जब हमने सारा कुछ सीख लिया, अपने लोग 10 तक ही चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये आ जाए 2456 तो अपने इसके कोई ये थोड़ी एक टुकड़े करने बैठे हैं मल्टीप्लाई में, फिर तो अपने को आधा घंटा चाहिए। अब मैं कैसे सोल्व करूँगा, डिवाइड भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, इसको मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, देखना 3.35 या 3.36 के आसपास इसका आंसर आएगा। कैसे आया देखो, मेरे को सिर्फ एक डिजिट का लॉग आता है, देखो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, एक एक डिजिट है ना ये, क्लियर। और मैं इसको ऐसे लिख दिया मैंने, देखो इसको मेरे दिमाग में ही चला, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो log 2.456 इंटू 10 रेज टू पावर 3, सही है क्या बताओ, ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे, बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक डिजिट उठानी है, ये वाली एक डिजिट, और इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा देना है मेरे को, क्योंकि आता ही लोग एक डिजिट का है, ठीक है ना, मेरे को लोग आता ही एक डिजिट का है, तो मैंने उसके जस्ट आगे पॉइंट लगा दिया, 2 के जस्ट आगे, तो इंटू 10 रेज टू पावर 3 बन जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ, लोग 2.456 प्लस मल्टीप्लाई, लोग प्लस में आ जाएगा, लोग 10 रेज टू पावर 3, पावर कहाँ से बताओ, पावर यहाँ आ जाएगी, 3 लोग 10 बन जाएगा ये, तो लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 10 की वैल्यू 1, तो ये बन गया 3 लोग 10 यानी 3 इंटू 1 तो 3 बन जाएगा ये। अब लोग 2 की वैल्यू देखो कितनी थी, लोग 2 की वैल्यू, लोग 2 की वैल्यू थी 0.30। अब मेरे पास है 2.4, तो कॉमन सी बात है 0.30 से तो ज़्यादा ही होगा थोड़ा सा, फिर लोग 2 की वैल्यू 0.30 थी, अब लोग 2.4 क्या होगा, 30 से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो मैंने 30 से थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया, 36 या 35 जो भी लिखा, दोनों में से जो मर्जी चूज करो, 37 लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। 3 लोग 10 और लोग 10 की वैल्यू होगी 1, तो ये बन गया 0.36 प्लस 3 यानी 3.36, चाहे आप लिख दे 3.37, ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.35, क्योंकि मेन ये 3.3 ये इंपॉर्टेंट है। समझ आया कैसे सोल्व किया। अब देखो इसको और इजी बताता हूं आपको, देखो कैसे, ये था लोग 2456, पॉइंट कहां लगाया बताओ, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट यहां लगाया। अब आप सीधा डिजिट गिनो कितनी छोड़ी मैंने, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट छोड़ी ना, तो सीधा ये 3 लगा दो, 3 जितने डिजिट आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, 3 डिजिट छोड़ी तो 3 पॉइंट। अब आप देखो लोग 2 की वैल्यू होती है 0.30, जबकि ये 2.4 है, तो 30 से थोड़ा सा ज़्यादा लिख दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। अब ऐसे ही मान लो, देखो और ये देता मेरे को लोग 4,57,263 ये दे देता। अब कैसे करूंगा बताओ, पॉइंट कहाँ लगाऊंगा ये बताओ, पहले तो 4 के बाद यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, इस पोजीशन पर। अब डिजिट काउंट कर ले, कितनी डिजिट आपने छोड़ी, 1 2 3 4 5, तो आप सीधा 5 लिख दें पहले तो, क्योंकि ये 10 की पावर 5 बन जाएगा, है ना, 10 रेज़ टू पावर 5 बन जाएगा, तो 5 लोग 10 बन जाएगा, और लोग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 5 बन जाएगा सीधा। तो जितने डिजिट आप छोड़ रहे हैं ना वो सीधा ही लिख दे, तो आपने 5 डिजिट छोड़ी तो 5। अब लोग 4 की वैल्यू देखो कितनी होती है, लोग 4 की वैल्यू 0.6020 यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.60, 0.6 है, 0.60, तो आप 0.60 से थोड़ा सा ज़्यादा लिख दें, 0.60 थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे 0.64, तो ये आंसर आ गया, क्योंकि अपने मेन यही चलेगा 5.6, आराम से सोल्व हो जाएगा। समझ आया कैसे सोल्व कर रहा हूं। अब एक आइडिया आप दो मेरे को, ठीक है, आपने सोल्व करना है, मैं नहीं बताऊंगा।
2753। इसका आंसर बताओ क्या लिखोगे? फोर पॉइंट एट है ना, 4.8 कैसे लिखा बताओ? 4.8 पॉइंट कहाँ लगेगा ये बताओ पहले तो। पॉइंट कहाँ लगाओगे? पॉइंट 6 के बाद यहाँ लगाओगे इस पोजीशन पर। अब आप डिजिट काउंट कर ले, हमने कितनी छोड़ दी? 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़ दी तो सीधा 4 लिख देंगे, वरना क्लियर? 4 डिजिट छोड़ी तो सीधा 4 लिख दें। फिर log 6 की वैल्यू देख लें। log 6 की वैल्यू होती है 0.77, तो 0.77 से थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया 0.8, तो ये बन गया 4.8। अभी एक और बताएं, log 5432 3.72 या 73 के नियर अबाउट आ जाएगा। कैसे किया फिर देख लें। पॉइंट कहाँ लगाएंगे? क्योंकि अपने को एक डिजिट आती है। पॉइंट कहाँ लगाएंगे हम लोग? 5 के बाद यहाँ इस पोजीशन पर, है ना। तो कितनी डिजिट हमने छोड़ दी? 3 डिजिट छोड़ दी, 1 2 3। तो जितनी डिजिट छोड़ी है वो पहले लगा दें 3 पॉइंट। अब log 5 की वैल्यू आपको पता है, log 5 की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.7, तो 0.7 से थोड़ा सा ज़्यादा लिख दे, क्योंकि ये 5.4 है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लिख दे, 7.2 लिख दे, 7.3 लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ आया लोग कैसे सोल्व किया है? अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, आपके एग्जाम का क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट T75% of first order is twice of, या डबल ऑफ कर दे जो भी है, या 2 टाइम्स मोर कर दे, 2 टाइम्स ऑफ T50%। ये आपने प्रूव करना है। T75% जो है फर्स्ट ऑर्डर का, वो उसके T50% का 2 टाइम्स है, मतलब डबल है जस्ट। ये प्रूव करना है हमने को। T50% का मतलब क्या है? T50% का टाइम टेकन इन 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो T50% है। T75% क्या होगा बताओ फिर? T75% T3/4, यानी 75% रिएक्शन के कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है, ठीक है। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी 75% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। T50% को हमने कैसे लिखा था? 50% यूँ भी आ सकता है पेपर में, देखो आप परसेंट हटाओगे तो ये बन जाएगा T50/100, और 50/100 को कट करोगे तो T1/2, 50/100 को कट करोगे 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही 75% को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा बताओ? 3/4, क्योंकि ये बन जाएगा 75/100। T75/100 को काटोगे तो 3/4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ T75% की जगह T3/4 भी आ सकता है, और यहाँ T50% की जगह T1/2 भी आ सकता है। अब आप ये क्वेश्चन गौर से समझ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और देने वाला हूँ जो आपने अपने आप करने हैं। अब मेरे को 2 कंडीशन दी गई, 2 कंडीशन दी गई। कंडीशन फर्स्ट में मेरे को T75% सोल्व करना है,
और कंडीशन सेकंड में मेरे को कितना सोल्व करना है, T 50%, T 50%, T 75% का मतलब क्या, वापिस बताए 3/4 कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, 75%। ठीक है, अब अपना फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर थी, क्वेश्चन जो था आप फिर देख लें वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से था, यहाँ लिखा है देखो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपने पास जो K का फार्मूला था, क्या फार्मूला आया था K का, K इक्वल टू 2.303 बाय T log R नोट बाय R नोट बाय R। अब अपने को क्योंकि T सोल्व करना है तो आप T का फार्मूला बनाओ, क्या फार्मूला बनेगा T का बताओ, T की जगह K आ जाएगा और K की जगह T चला जाएगा, T इक्वल टू 2.303 बाई K, T इधर आ जाएगा और K इधर चला जाएगा, तो T इक्वल टू 2.303 बाई K log R नोट बाय R या R0 बाय R। अब R नोट बता दो, क्या था R नोट, ये बता दो मेरे को, R नोट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन थी। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और R क्या था, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये मेन है, बस ये पता है तो सारा टॉपिक आप आराम से कर देंगे, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्वेश्चन सोल्व हो गया समझ लो आपका। तो R नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है और R रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। अब कंडीशन फर्स्ट, लेट R नोट इक्वल टू 100 पार्ट्स, R नोट जो अपने 100 मान लिया। अब T 75%, 75% क्या मतलब है यहाँ 75% का, सेवेंटी 75% कंप्लीट हो गई, यानी 75% प्रोडक्ट बना गया। कंप्लीट होने का मतलब ये कि वो खत्म हो गया 75%। तो अपने को चाहिए रिमेनिंग, R जो है ना वो रिमेनिंग है, तो जब 75% कंप्लीट होगी तो रिमेनिंग कितनी रहेगी बताओ, रिमेनिंग 25% रहेगी ना। तो अपने ये इनिशियल 100 पार्ट्स मान ली, तो यानी रिमेनिंग 25 पार्ट्स रहेगी। अब बताओ ये समझ आया या नहीं आया ये चीज़, इस चीज़ में किसी को डाउट है तो वो अपना माइक ऑन करे और क्लियर करे, मेरे को क्लियर नहीं हुआ है ये, मैं फिर बता रहा हूँ। इनिशियल हमने 100 पार्ट्स मान लिया, 75% का मतलब है कि 75% कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो है वो 25% रह चुकी है। तो रिमेनिंग जब इनिशियल हमने 100 पार्ट्स माना है तो रिमेनिंग 25 रहेगा, क्योंकि 100 का 25% जब आप निकालेंगे तो 100 इंटू 25 अपॉन 100, तो 100 कट जाएगा, 25% रहेगा रिमेनिंग। क्लियर है सभी को? अब वैल्यू पुट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो T की जगह आप पुट कर दे T 75% इक्वल टू 2.303 बाय K log R नोट, कितना माना R नोट, R नोट पुट करना है, कितना माना R नोट 100 पार्ट्स 100, और रिमेनिंग कितना रहेगा, रिमेनिंग 25। कट कर दो इसको, क्या बनेगा कट करने के बाद 4, तो ये बन गया T 75% इक्वल टू 2.303 बाय K log 4। 4 का मतलब log 4 कितना होता है, log 4, या 4 को कैसे लिख सकते हो वो बता दो, 2 का स्क्वायर या 2 इंटू 2 है ना, तो वो सोल्व भी कर सकते हो आप चाहो तो। अगर नहीं सोल्व करना तो सीधा लिख दो T 75% इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 2 का स्क्वायर, पावर कहाँ जाएगी, पावर आगे, तो ये 2 log 2 बन जाएगा है ना, 2 log 2, 2 log 2, और log 2 की वैल्यू होगी 0.3010, 0.3010,
और नहीं तो सीधा log 4 की पुट कर देते, क्योंकि अपने को log 4 पता है। यहाँ तो log 2 चल रहा है, लेकिन आगे कई बार log 2 आएगा नहीं, है ना, log 4 ही आएगा, log 6 आएगा, तो वहाँ अपने को वैल्यू चाहिए होती है। तो log 4 डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, log 4 होता है 0.6020, नहीं तो ऐसे सॉल्व कर दिया तो इतना पड़ा रहने दो इसको, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। अब कंडीशन सेकंड पर अप्लाई करो इसको। कंडीशन सेकंड कितने % कंप्लीट हो रही है बताओ कंडीशन सेकंड में? 50%। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100 पार्ट्स। अब 50 कंप्लीट होगी तो रिमेनिंग कितनी रही? रिमेनिंग 50 कंप्लीट होगी तो रिमेनिंग 50 रही। अब वैल्यू पुट कर दे, टी 50% निकाल लें। टी 50% इक्वल टू 2.303 बाय के log आर नोट बाय आर। आर नोट कितना माना? आर नोट 100 और आर कितना माना? 50, क्योंकि 50% कंप्लीट हो गई है तो रिमेनिंग 50 रहेगी। तो 100/50 कट करो, क्या बनेगा? 2। तो ये बन गया 2.303 बाय के log 2, और log 2 की वैल्यू 0.3010। 0.3010 ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, या सीधा सोच सकते हो, डायरेक्ट भी सोच सकते हो। पहले डिवाइड कर दो, डिवाइड वाला इजी रहेगा, क्योंकि आगे कई जगह डायरेक्ट नहीं सोचा जाएगा। यहाँ तो डायरेक्ट बन सकता है, लेकिन कई जगह ऐसे रिलेशन बन जाएंगे जहाँ डायरेक्ट नहीं बन सकता। तो अब डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो क्या बनेगा बताओ? टी 75% अपॉन टी 50% इक्वल टू 2.303 बाय के इंटू 2 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय टी 75% की वैल्यू रख दी। टी 50 की वैल्यू बताओ कितनी है? टी 50 की वैल्यू 2.303 बाई के 0.3010। अब कट कर दो, जो कट होता है 2.303 बाई के से 2.303 बाई के कट हो गया, 0.3010 से 0.3010 कट हो गया, क्या रिमेनिंग रह गया? 2 रिमेनिंग रह गया। तो क्या बन गया? टी 75% अपॉन टी 50% इक्वल टू 2। अब टी 50 को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? टी 75% इक्वल टू 250%। तो यही प्रूव करना था अपने को कि 75% रिएक्शन के कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 50% रिएक्शन के कंप्लीट होने का 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। समझ आया कैसे सोल्व किया है? अब एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं, ठीक है, बाकी आपको दूंगा करने के लिए। अब अपने को रिलेशन, कई बार ऐसे प्रूव करने का नहीं कहता, रिलेशन ही पूछ लेता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी 99.9% of first order and T 90% of first order। इसका रिलेशन बनाना है अपने को। 99.9% का मतलब क्या है? 99.9% का मतलब कितनी पूरी हो गई? कितनी कंप्लीट हो चुके रिएक्शन? 99.9% कंप्लीट हो चुकी है। 99.9% कंप्लीट हो चुकी है। और यहां कितनी कंप्लीट हो चुकी है सेकंड कंडीशन में? 90%। ठीक है, अब अपना टाइम निकालना है दोनों का। तो T इक्वल टू, सोल्यूशन कैसे करेंगे?
T इक्वल टू क्या रिलेशन था 2.303 बाय के log R नोट बाय R, R नोट बाय R है ना। तो अपने फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं, कंडीशन फर्स्ट T 99.9% वाली ये अप्लाई कर रहे हैं, T 99.9% वाली। तो लेट R नोट इक्वल टू कितना मानोगे, R नोट कितना मान लें, R नोट इनिशियल कितना मानोगे, इनिशियल 100 मानना है हमेशा, ठीक है, इनिशियल को 100 मानो। अब आप बताओ कितने परसेंट कंप्लीट हो गई, कंप्लीट कितने परसेंट होगी, तो रिमेनिंग कितनी रह गई 0.1, देन R इक्वल टू 0.1। इनिशियल 100 ही मानना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो कोई ना कोई परसेंट देगा आपको, भाई इतने परसेंट कंप्लीट हो गई है। तो लेट R नोट इक्वल टू 100 पार्ट्स, देन R इक्वल टू 0.1 पार्ट्स। क्यों, क्योंकि 99.9% कंप्लीट होगी तो 0.1 रिमेनिंग रहेगी, ठीक है। अब कैसे सोल्व करोगे बताओ, T 99.9% इक्वल टू 2.303 बाय के लोग R नोट कितना है, R नोट 100 और R कितना है 0.1। अब पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 ऊपर आ जाएगी। तो 1000 का मतलब क्या होगा, 1000 का मतलब 10 की 1000 बन गया 1000 क्यूब, 10 रेज टू पावर 3। पावर कहाँ आ जाएगी, पावर आगे, पावर आगे आ जाएगी 3 log 10, और log 10 की वैल्यू 1। तो ये आ गया 2.303 बाय के इंटू 3, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि 3 log 10 बन गया, log 10 की वैल्यू 1 है। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन बताओ क्या थी, सेकंड कंडीशन 90% कंप्लीट हो रही थी, है ना। तो लेट R नोट इक्वल टू कितना मानोगे, R नोट 100, देन R इक्वल टू R कितना हो जाएगा, R 10। अब वैल्यू पुट कर दो, T 90% इक्वल टू 2.303 बाय के log 100 बाय 10, 0 0 कट गई, बना log 10 की वैल्यू 1। तो ये आ गया T 90% इक्वल टू 2.303 बाय के, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कंपेयर भी कर सकते हो। कंपेयर कैसे करोगे, देखो ये 2.303 बाय के जो है ना, ये T 90% है, देखो सही है। तो सीधा T 90 पुट कर दो 2.303 बाई के की जगह, तो क्या रिलेशन बना, T 99.9% जो है वो T 90 का 3 टाइम्स है, सही है। यहाँ T 90 पुट हो जाएगा इस जगह, तो ये बन जाएगा T 99.9% इक्वल टू T 90 इंटू 3। नहीं तो डिवाइड कर लेना, डिवाइड वाला हर जगह अप्लाई होगा, कई जगह रिलेशन नहीं बनेंगे ऐसे, है ना। तो आप डिवाइड कर लिया करो हमेशा, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो क्या बनेगा, डिवाइड करोगे तो T 99.9% अपॉन T 90% इक्वल टू 2.303 बाय के इंटू 3। T 99.9 की वैल्यू रख दी, अपॉन T 90 की वैल्यू रख दो 2.303 बाय के। क्या कट जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। अब T 90 इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी T 99% इक्वल टू T 90 इंटू 3। ये सोल्व हो गया। समझ आया है।
अब आपने जो रिलेशन बनाने हैं वो नोट करो, कल का काम है आपका। एक तो रिलेशन बनाओगे T99% सारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाओगे एंड T90%। एक रिलेशन बनाओगे T99.9% एंड T90%। एक रिलेशन बनाओगे T90% एंड T50%। ये रिलेशन क्या आएगा, ये रिलेशन बनेगा T90% इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 टाइम्स आएगा, 3.33 ऑफ T50%, 3.33 ऑफ T50%। ये रिलेशन आएगा इसका, ऑलमोस्ट इक्वल टू आएगा, ये 3.32 आएगा एग्जैक्ट, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.3। ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, T90 और T50 वाला। ये 3 रिलेशन आपने बनाने। समझ आया काम या नहीं आया ये बताओ। अब मेरे को बताओ एक बार, 99% पूरी होगी तो रिमेनिंग कितनी रही, 1। इनिशियल 100 मानोगे, रिमेनिंग 1 रह जाएगी। 90 पूरी होगी तो 10 रिमेनिंग रहेगी। 99.99 पूरी होगी, 99.99 तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, 0.01 रह जाएगी, है ना। बस जो बची रिमेनिंग निकाल लोगे ना तो सारा सोल्व हो जाएगा। अब T90 में रिमेनिंग रह जाएगी 10, ये तो इजी है। 90 में रिमेनिंग रहेगी 10 और 50 में रिमेनिंग रह जाएगी 50।